अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम आमिर और आज हम आपके लिए अल्ट्रा मॉडर्न 12 मरला का घर लेकर आए हैं जो लेक सिटी के सेक्टर M3A के अंदर लोकेटेड है। सबसे पहले आप इसकी सराउंडिंग देख सकते हैं कि आसपास भी घर बने हुए हैं और इस तरफ भी 12 मरला की कटिंग है। 45 फीट वाइड रोड पर ये लोकेटेड है और इसके सामने यहाँ पर कनाल की कटिंग है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कनाल के घर भी बने हुए हैं। और ये बिल्कुल सामने से अगर आप देखें तो ये मेन रोड से काफ़ी अच्छी इसकी एक्सेस है और ये रोड स्ट्रेट यहाँ पर इस घर की तरफ लीड करता है। तो फिर सराउंडिंग को डिस्कस करने के बाद हम फर्दर इसके फ्रंट फसाद फ्रंट एलिवेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 100% टाइल वर्क देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमें ये काफ़ी खूबसूरत से सी सेक्शंस यहाँ पर इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। प्रोफाइल लाइट्स का काफ़ी खूबसूरत काम है इसके एलिवेशन पे और आप देख सकते हैं टाइल ग्रेइश टच में, हमें ब्लैकिश टच में और इसके साथ साथ ये SS का काम और ये पिच ब्लैक कलर का जो सॉलिड गेट हमें इसका देखने को मिल रहा है इसकी खूबसूरती को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। बाहरी अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत एक ग्रीन एरिया भी इसका बनाया गया है जहाँ पर प्लांटर्स ऑलरेडी प्लेस्ड हैं और ये इसकी बाउंड्री वॉल काफ़ी खूबसूरत आउटलुक दे रही है। यहाँ पर इसके ये स्टील लूवर्स के साथ टाइल्स और ये आपके जितने भी प्लांटर्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। और यहाँ इसकी रैंप साइड पर देखें तो एक काफ़ी खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जिसके बाद इसका रैंप यहाँ से स्टार्ट होता है और ये 3 स्टेप्स के साथ इसकी ये ग्रैंड एंट्रेंस है। जैसे ही हम इसके डोर से अंदर एंटर होते हैं तो हमें मिलता है इसका गैराज। वीएस 2x4 की इसके अंदर टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं और आप इसके अंदर एक सडान कार बआसानी पार्क कर सकते हैं। SUV सडान और एक छोटी गाड़ी भी साथ में पार्क कर सकते हैं। अगर गैराज की साइड्स पर देखें तो यहाँ पर भी टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं तीनों तरफ और राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक आपके पास फर्दर एक सर्विस एरिया बचता है जिसको आप अपने हिसाब से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्लांटर्स इंस्टॉल्ड हैं और एक छोटी गाड़ी यहाँ पर भी लाई जा सकती है अगर आप इसको इस हिसाब से यूटिलाइज़ करना चाहें। और यहाँ से इसके एलिवेशन का ये सेक्शन देखें, एक काफ़ी मॉडर्न और एस्थेटिक आउटलुक दे रहा है। ये ब्लैक शीशा इसके साथ साथ इसको एक इन्हांसमेंट दे रहा है। CCTV कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और साथ ही अगर आप इसकी सीलिंग का वर्क भी देखें तो काफ़ी खूबसूरत है प्रोफाइल लाइट के साथ और यहाँ पर इसके टाइल्स के साथ भी काफ़ी ग्रेस आ रही है। अंदर एंटर होने से पहले हम इसकी यहाँ साइड से गली वाली साइड से मुआयना करते हैं। तो ये इसकी लेफ़्ट साइड से एक 5 फुट की गली है जहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर से इसके किचन से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ से अगर पीछे जाए तो लॉन्ड्री एरिया है और एक स्पाइरल स्टेयर केस है जहाँ से हम फर्दर इसके सेकेंड फ्लोर की तरफ भी मूव इन कर सकते हैं जहाँ पर आपको इसके सर्वेंट क्वार्टर्स की एक्सेस मिलती है। यह इसका स्पाइरल स्टेयर केस, CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर आपकी लॉन्ड्री भी बआसानी हो सकती है। हर चीज़ का काफ़ी इन्होंने ख़ास ख्याल रखा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने टाइल्स के बॉक्सेस बनाकर एक काफ़ी इसमें एक नीटनेस काम के अंदर दिखाई है। तो व्यूअर्स ये था इसका एक आउटर टूर। इसके बाद अब हम इस घर के अंदर की तरफ मूव इन करते हैं इसके खूबसूरत से गिराज से होते हुए, इस कॉर्नर के ब्लैकिश टिंटेड ग्लास से होते हुए। यहाँ पर हमें मिलता है 2 स्टेप्स की एंट्रेंस जहाँ पर हमें ये ब्लैक ग्रेनाइट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रहा है। और डोर की बात करें तो तकरीबन 11 से 12 फुट का डबल लीफ ये डोर है जो वुडन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं हमें एंटर होते साथ ही मिलता है इसका डबल हाइट लॉबी स्टेयर केस जहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा है। ये खूबसूरत सा शैंडलियर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है फॉल सीलिंग के साथ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लूट्स का फॉल सीलिंग का टेक्सचर पेंट का काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और अगर ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही हम देखें तो राइट साइड पर हमें मिलता है इसका ड्राइंग डाइनिंग कंबाइंड। अगेन डबल लीफ डोर है वुडन फ्रेम्स के साथ और जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं सामने ही एक फायर वॉल है। राइट साइड पर आपके पास एक ड्राइंग रूम स्पेस है जहां पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सी फॉल सीलिंग है। आपके यहाँ पर डबल निशेस का काम आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ फ्लूट वर्क्स भी मिल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत लाइट्स हैं फैंसी और डे लाइट की भी काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका डाइनिंग सेक्शन। अगर आप अलग करना चाहें तो यहाँ से आप इसको अलग भी कर सकते हैं और कंबाइंड भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें भी खूबसूरत सा ये एक शैंडलियर मॉडर्न लाइन्स पे डिज़ाइन एक ये शैंडलियर लगा हुआ है और एक ये वाला शैंडलियर यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। मैक्सिमम डोर्स स्लाइडिंग दिए गए हैं वुडन में ताकि आपकी स्पेस को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं और यहाँ पर डाइनिंग को एक्सेस करने के लिए भी एक सेपरेट डोर भी दिया गया है इन केस अगर आप यहाँ पार्टीशन करते हैं।
और ये है इसका सेंट्रल सेक्शन का डोर, जहाँ से आप इसके सेंट्रल सेक्शन को लॉबी से भी एंट्रेस कर सकते हैं और डाइनिंग के साथ भी अगर आप कंबाइन करना चाहें तो इस डोर को खोलकर भी कंबाइन कर सकते हैं। स्टेयरकेस के नीचे हमें मिलता है डाइनिंग के साथ एडजेसेंट ही पाउडर वॉशरूम, जहाँ पर एक खूबसूरत सी वैनिटी है, ये मिरर लगा हुआ है, कंसील्ड आपकी एसेसरीज हैं और टाइल्ड अप टिल द सीलिंग ये इसका आपको पाउडर वॉशरूम मिल रहा है। काफ़ी अच्छे टेक्सचर टाइल्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं और आपके यहाँ पर कंसील्ड एग्जॉस्ट फैंस भी इंस्टॉल्ड हैं। अगेन डबल लिफ्ट डोर से हम जाते हैं इसके सेंट्रल सेक्शन की तरफ। ये खूबसूरत से यहाँ पर डोर हैंडल्स लगे हैं, सॉलिड आउटलुक दे रहे हैं, माशाल्लाह वाली एक सीनरी लगी है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें मिलता है इसका लिविंग एरिया, टीवी लाउंज, जहाँ पर आप ये चेक करें एक मीडिया वॉल, अगेन डबल हाइट सेक्शन क्रिएट करके उसमें बनाई गई है, जिसमें आपको एक वॉल्यूम की आउटलुक आ रही है शैंडलियर की वजह से। और ख़ास तौर पे जो प्रोफाइल लाइट का इसके सराउंडिंग में काम किया गया है, ये बड़ी टाइल्स के साथ साथ काफ़ी अच्छी ग्रेस दे रहा है। बोथ साइड पर आपके फैंसी लाइट्स इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर भी देखें तो उसी तरह से डबल मोल्डिंग की यहाँ पर निशेज हैं, जिसके अंदर आपका टेक्सचर पेंट का काम है। टेलीकॉम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये है इसका खूबसूरत सा डिज़ाइनर किचन इसके बिल्कुल एडजेसेंट ही, जिसमें अगर हम आते हैं तो हमें हुड होप फॉसेट ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। आपकी काफ़ी अच्छे इसके अंदर कारपेंट्री वर्क्स हैं, आप देख सकते हैं स्पेस बहुत ज़्यादा है। इवन छोटी से छोटी स्पेस को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। डे लाइट की यूटिलाइजेशन है, यहाँ से आप गली को एक्सेस कर सकते हैं। अवन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं आपके यहाँ पर। 2 डोर रेफ्रिजरेटर भी, साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और एसेसरीज़ और आपकी दूसरी चीज़ों के लिए आपके पास ये ट्रेस भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि किसी बंदे ने इस घर पे मेहनत की हुई है, जो नज़र आ रही है। तो ये जब हम चलते हैं घर के बेडरूम्स की तरफ, और ये जब हम मूव करते हैं इसकी रेयर साइड पर, जहाँ पर मिलते हैं हमें इसके 2 बेडरूम्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आता है इसका फर्स्ट बेडरूम, 2x4 की टाइल्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर भी उसी तरह आपकी खूबसूरत सी एक बेड वॉल बनी हुई है। खूबसूरत से मॉडर्न डिज़ाइंस पर आपके लैंप्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, बहुत साइड पर सॉकेट्स है। योर बेड वुड बी आइडियली प्लेस्ड ओवर हेयर। और किंग साइज बेड की प्लेसमेंट के बाद फर्दर आपके पास एक सिटिंग स्पेस है, जो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, मेकअप स्टेशन बना सकते हैं। बिल्कुल सामने आपके पास एक LED का पॉइंट है। और अगर इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो वो भी सिंपल येट एलिगेंट, काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की हुई है। डे लाइट की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है और साथ ही साथ आपकी वेंटिलेशन भी यहाँ से काफ़ी प्रॉपर है। इसके साथ ही हमें मिलता है इसका ये अटैच्ड वॉशरूम। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको वैनिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रही है, मार्बल की काफ़ी खूबसूरत सी। ये बैकलिट मिरर भी आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी ग्रेस निकल रही है। प्रोफाइल लाइट्स हो जाए या फिर आपके मिरर्स, शावर केसेस, रेन शावर एक्सपीरियंस के साथ निशेस बनी हुई है। इसके अंदर आपके कंसील्ड कमोड्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं फैसल के, और साथ ही आपको कंसील्ड वार्डरोब अप टिल द सीलिंग भी मिल जाती है विद सफिशेंट डेप्थ। इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज भी कर सकते हैं और एक मोर देन सफिशेंट स्पेस है जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। हर जगह COB लाइट्स यूज़ की गई हैं, प्रोफाइल लाइट्स और रोब लाइट का काफ़ी अच्छा यूज़ इस घर के अंदर किया गया है। सारे डोर्स आपको वुडन मिलते हैं इसके अंदर, और अगर आप चौखटों की भी बात करें तो इसके अंदर भी वुड का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अब हम आते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। 2x4 की टाइल्स थ्रू आउट पूरे घर में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आपके पास आ जाती है इसकी ये बेड वॉल। योर बेड वुड बी आइडियली प्लेस्ड ओवर हेयर, जहाँ बोथ साइड्स पर आपके पास साइड टेबल्स हैं। उनकी खूबसूरत सा आपको इधर भी बेड वॉल का काम मिल रहा है डिफरेंट लाइट्स के साथ। फॉल सीलिंग देखें तो उसी तरह एक स्लीक डिज़ाइन में यहाँ पर बनाई गई है। लाहौर फैंस के यहाँ पर फैन इंस्टॉल्ड है। और अगर बेड की पोजीशन पर आएँ तो आपकी यूटिलाइजेशन चेक करने के बिल्कुल सामने आपके पास LED का पॉइंट, लेफ्ट साइड से आपके पास डे लाइट की सोर्सिंग, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन भी प्रॉपर है। और यहाँ पर अगर हम आए तो हमें मिलती है वार्डरोब के 6 पल्ले अप टिल द सीलिंग। और इसको भी देखें तो इसके अंदर भी हमें सफिशेंट डेप्थ मिल जाती है, मतलब आपकी एक काफ़ी प्रॉपर क्लोजेट है। आप इसको बंद करना चाहें यहाँ से पार्टीशन भी कर सकते हैं, और अगर कंबाइंड यूज़ करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। और ये आ जाता है इसका अटैच्ड वॉशरूम। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर, जिस तरह मैंने बाहर से लाइट ऑन की है, बाहर से भी ऑन कर सकते हैं। वैनिटी बनी हुई है काफ़ी खूबसूरत सी,
बैकलिट मिरर है, टाइल्ड अप टिल द सीलिंग ये वॉशरूम है। हर जगह आपको शावर केसेस मिल रहे हैं रेन शावर एक्सपीरियंस के साथ। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कंसील्ड कमोड्स, हर चीज़ आपको यहाँ कंसील्ड मिल रही है। खूबसूरत से मिरर, ह्यूज विंडोज़ और आपको कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन, COB लाइट्स हर जगह ही देखने को मिल रहा है। इवन चौकाट भी आपको यहाँ पर भी लकड़ी की ही देखने को मिल रही है। तो व्यूअर्स, ये एक डिज़ाइनर हाउस है जिसमें क्वालिटी पे भी इन्होंने किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, एस्थेटिकली हो जाए या फिर मटेरियल वाइज हो जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने जो स्पेस यूटिलाइजेशन की है वो भी काफ़ी ऑप्टिमल की है। आप ये डोर की हाइट चेक करें और ये खूबसूरत सा स्टेयर केस चेक करें जो स्टील का स्टेयर केस है। इसको भी एस्थेटिकली वुडन आउटलुक देने के लिए यहाँ पर एक ग्रेन्स इसके ऊपर बनाए गए हैं, बल्कि इसके ऊपर अगर आप देखें तो शीट ही लगी हुई है, आपको ये शीट का जॉइंट भी नज़र आ रहा होगा। तो ये एक काफ़ी इसमें एक्सक्विजिट चीज़ बनाई है इन्होंने। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टील का स्टेयर केस जिसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये ब्लैक ग्रेनाइट के आपको टॉप मिलते हैं इसमें स्टेयर केस के। काफ़ी एस्थेटिकली अच्छी आउटलुक है। और यहाँ पर बिल्कुल सामने आपको इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये थीम वॉल्स नज़र आ रही हैं जगह जगह। और यहाँ हम जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, आप ये देख सकते हैं स्कर्टिंग के तौर पे इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट को यूज़ किया है। मतलब कॉस्ट में इन्होंने किसी चीज़ की कटिंग नहीं की। वुडन हमें यहाँ पर रेलिंग नज़र आ रही है ग्लास के ऊपर, और साथ ही ये 3D फॉर्म में एक शैंडलियर भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया जो काफ़ी अच्छी इसको आउटलुक दे रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही हमें मिलता है सामने ही इसका TV लाउंज, लिविंग एरिया। काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर ये पैटर्न आपको इंस्टॉल मिल रहा है। और साथ ही साथ आपके पास एक लिविंग एरिया है दैट इज़ एडजेसेंट द ग्राउंड फ्लोर डबल हाइट लिविंग एरिया। और इसके बिल्कुल सामने ही हमें मिलता है इसका मास्टर बेडरूम, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन 2x4 की टाइल इंस्टॉल्ड है। खूबसूरत सी, अगेन थोड़ी सी डिफरेंट येट खूबसूरत सी आपको एक थीम वॉल मिल रही है जहाँ पर आपका मास्टर बेड भी प्लेस हो जाएगा। स्टिल बोथ साइड्स पर बहुत ज़्यादा स्पेस आपके पास बच जाएगी। और अगर बेड के पॉइंट से अगर हम आएँ तो बिल्कुल सामने अगेन आपको LED का पॉइंट मिलता है। सिटिंग स्पेस है अगर आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करना चाहें। और अगर फॉल सीलिंग देखें तो वो भी सिंपल गेट एलिगेंट ही इसमें चलती आ रही है। विंडो है काफ़ी अच्छी ब्रेसिंग के साथ। और व्यू आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि बाहर की तरफ का भी आपको प्रॉपर्ली विजिबल है। साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम। हर जगह हमें डोर्स चौकाट उसी क्वालिटी के मिल रहे हैं। और अगर हम वॉशरूम के अंदर आते हैं, वैनिटी चेक कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में है, हमें ग्रे में यहाँ पर 2x4 की टाइल इंस्टॉल मिल रही है। बैकलिट हमें यहाँ पर मिरर मिलता है इसका। और ये आप चेक करें मिरर का साइज़, आप मेरी हाइट से कंपैरिजन कर सकते हैं। बैक साइड पे आपको यहाँ पर वार्डरोब मिल रही है जिसकी अगेन अप टिल द सीलिंग इन्होंने बनाई है और काफ़ी अच्छी डेप्थ है। और यहाँ से आपको एक छोटा सा टेरेस मिलता है जहाँ से आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद प्राइवेसी आपकी यहाँ पे SS की शीट CNC से कटी हुई यहाँ पर लगी हुई है। आप इसको अपने हिसाब से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए भी और अपने हिसाब से किसी भी तरह से। इसके साथ ही अगर हम मज़ीद फ्रंट की तरफ आएँ तो हमें मिलता है इसका ये कंसील्ड कमोड, जो इस तरह से आपकी एक वॉल बनी हुई है। काफ़ी खूबसूरत सी इन्होंने आर्टिस्टिकली लेकर चल रहे हैं घर को। साथ ही हमें मिलता है इसका शावर केस सेक्शन। अगेन इसमें भी आपको कंसील्ड शावर केस मिल रहा है। और अगर आप सेक्शन को अलग करना चाहें तो यहाँ ग्लास भी लगा सकते हैं और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर्ली। साथ ही आप यहाँ से इसके इस टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं जहाँ से आपका बाहर का व्यू भी है और इसी रूम से आपकी यहाँ पर प्लांटर्स को भी सारी एक्सेस है। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ वापस, जहाँ से हमने अभी तक इस थर्ड बेडरूम के वॉशरूम में है। और अब हम जाते हैं रेयर साइड की तरफ जहाँ पर अगेन स्लाइडिंग डोर्स, इन स्लाइडिंग डोर से होते हुए हमें ये एक काफ़ी खूबसूरत सा एक लॉबी मिलती है जहाँ पर ये डबल हाइट सेक्शन हमें ग्राउंड से नज़र आता है। लेफ़्ट पर आते हैं तो उसी किचन के ऊपर अगेन एक एस्थेटिक किचन मिलता है जिसके ऊपर हमें हुड ऑफ फॉसेट ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड मिल रही है। आपके पास सफिशिएंट स्पेस है, आपके फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, COB लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग इसमें भी इंस्टॉल्ड है। डबल मोल्डिंग निशेस जिसमें आपके पास 3D टेक्सचर पेंट है नोवा का। और इसके साथ ही अगर हम रेयर साइड पर मजीद आते हैं तो हमें मिलते हैं 2 एडिशनल बेडरूम्स। इस वक्त तक का घर का 4th बेडरूम है जिसके अंदर अब हम आ रहे हैं। 2x4 की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। ये खूबसूरत सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोल्डिंग्स का भी काम किया गया। डबल मोल्डिंग डिशेस हैं। मोल्डिंग्स की शेप हर जगह चेंज हो रही है। और अभी हमने ये विंडो खोली हुई है तो कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है।
इसके बिल्कुल साथ ही हमें मिलता है इसके वार्डरोब्स अप टिल द सीलिंग सफिशेंट डेप्थ के साथ। और मज़ीद रेयर साइड पर आएँ तो ये इसका खूबसूरत अटैच्ड बाथरूम, खूबसूरत सी सुपीरियर डबल वैनिटी बनी है, डबल स्टेज वैनिटी, बैकलिट मिरर है, आप देख सकते हैं, आर्टिस्टिकली डिज़ाइंड। साथ ही आपकी यहाँ पर कंसील्ड कमोड है नीश के साथ, आपके अगेन शावर केसेस हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आपके कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन हर जगह, सीओबी लाइट्स हर जगह, हर रूम, हर वॉशरूम में आपकी फ्रॉस्टेड विंडोज़ भी आपको एक काफ़ी अच्छे साइज़ में मिल जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम आए तो बैक साइड पर हमें मिलता है इसका 5th बेडरूम, अगेन वुडन डोर। जैसे ही अंदर एंटर होते हैं स्पेशियस आउटलुक है आपकी। ये आ गई जी बेड वॉल, हर बेड वॉल आपको डिफरेंट मिल रही है। जेनेरिक थीम सेम है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर आपको देखने में मिल रही है। जैसे वहाँ पे राउंड एंड्स थे और यहाँ पर आपको बिल्कुल स्क्वायर फॉर्मेट में आपको एंड्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका बेड आइडियली योर बेड वुड बी प्लेस्ड ओवर हेयर। और इधर से अगर हम देखें बेड की पोजीशनिंग पे आके, अगेन बिल्कुल सामने आपके पास एलईडी का पॉइंट, फर्दर आपके पास एक कंप्यूटर टेबल के लिए डिज़ाइन आपको यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और साथ ही आप अपनी सीटिंग भी बना सकते हैं। रेयर साइड पे जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम था उसके ऊपर भी टाइल्स करके प्रॉपर एक जगह बनी है, आप इसको लोअर टेरेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं या अगर ना यूज़ करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। इसके एडजेसेंट हमें मिलता है इसका 5th वॉशरूम। अगेन आप इसकी ये वैनिटी चेक कर सकते हैं, टाइल और मार्बल की काफ़ी खूबसूरत सी ये वैनिटी बनाई गई है। बैकलाइट मिरर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और ये चेक कर सकते हैं रोब लाइट का काफ़ी खूबसूरत काम है। लैंप्स हो जाए, शावर केसेज हो जाए, आपके सारे कमोड्स कंसील्ड यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें ये इसकी वार्डरोब अप टिल द सीलिंग देखने को मिल रही है। तो घर ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। जगह जगह एयर कंडीशनर के पॉइंट्स और जो पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये एक जनरली भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा घर है, एस्थेटिकली भी और मटेरियल वाइज भी। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह के मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ, मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।